दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज का डीप नॉलेज वीडियो के द्वारा देने वाला कोशिश कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं क्षेत्र और सीमाएं की। अब ये क्षेत्र और सीमाएं क्या है, इसके बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि धरती पे जितने भी पशु पक्षी मछलियाँ या जितने भी जानवर होते हैं, सबका अपना एक एरिया होता है। सबका अपना एक एरिया होता है और अपने उस एरिया में वो दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, कुत्ते जो है अपने मोहल्ले में जहाँ रहते हैं, बाहरी कुत्ते को आने पे उसको भौंकते हैं और उसको भगा देते हैं झगड़ा करके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुत्ते भी अपना एक एरिया बनाए रखते हैं। अब आप देखिए, शेरों के बारे में कहा जाता है कि शेर जो है, आमतौर पे ये शेर किस वातावरण में बढ़े हैं, इस पे निर्भर करता है कि उनका एरिया क्या है। अब आप जान लीजिए, जहां घने जंगल हैं, जैसे अफ्रीका के घने जंगल हैं, वहां पे शेरों का एरिया लगभग 50 किलोमीटर का होता है। शेरों का एरिया लगभग 50 किलोमीटर का होता है। अब वो करते क्या हैं? लेकिन अब इसी के अपोजिट आ जाइए, एक शेर जो जंगल में पला बढ़ा, उसका 40-50 किलोमीटर का उसका अपना एक एरिया होता है। और वो क्या करता है, अपने एरिया में एक रेंज में टॉयलेट करके, अपना टॉयलेट बिखेर के एक लाइन बना देता है। जब दूसरा कोई शेर उस इलाके में आता है, कोई जानवर आता है, वो वहीं से जान लेता है कि यहाँ पे एक दूसरा कोई लाइन रहता है। ये लेकिन वो शेर कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बढ़ा? वो अफ्रीका के जंगलों में हुआ। लेकिन जो चिड़ियाघर में जो शेर हैं, अब आप चिड़ियाघर में उनका बाड़ा कुछ मीटर का ही होता है, तो उनका रेंज वो कुछ मीटर का ही उनका एरिया होता है। अब आते हैं, पहले तो हमें सिर्फ ये पता था कि जानवरों में ये सब एरिया बनता है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक थे, एक रिसर्चर थे, एडवर्ड टी हॉल, उन्होंने बताया कि सिर्फ सभी जानवरों का नहीं, इंसानों का भी अपना एरिया होता है, अपना एरिया होता है। और हमारे यहाँ, हमारे हिंदू कल्चर में खास करके जितने देवी देवता बने हैं, सबके चारों तरफ आप देखिए एक औरा होता है। औरा एक एरिया होता है। तो ये रिसर्च से पता चला कि वास्तव में हर इंसान का एक एरिया होता है। अब आप कैसे सोचते हैं, कैसे आप हर इंसान का एरिया होता है? तो आप देखें, दुनिया में जो हर देश होता है, उस देश का अपना एक एरिया होता है। दुनिया में जितने भी देश हैं, उनका अपना एक रेंज, अपना एक एरिया होता है। और उस एरिया की रक्षा उस देश के सोल्जर्स करते हैं। सारी आर्मी अपने बॉर्डर की रक्षा करती है। और बॉर्डर क्या है? बॉर्डर एक लाइन है, एक लाइन लिमिट है कि यहाँ तक मेरा एरिया है, इसके बाद आपका एरिया है, दूसरे देश का एरिया। लेकिन सिर्फ देश का एरिया नहीं होता, अपने देश के अंदर आप आते हैं तो इसको इस तरीके से समझें, अगर देश के बाहर कोई बात होती है तो हम अपने देश के लिए लड़ते हैं, हम अपने देश के क्रिकेट मैच के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए हौसला बढ़ाते हैं। हम इंडियन हैं तो इंडिया के लिए हम काम करते हैं।
लेकिन जब इंडिया के अंदर कोई बात आती है तो हम सब अपने अपने स्टेट के लिए लड़ते हैं। मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं बंगाल का हूँ, इस तरीके से अपने अपने एरिया के लिए। लेकिन जब हम अपने स्टेट में आते हैं तो हम अपने ज़िले के लिए फाइट करते हैं, अपने ज़िले की बात करते हैं। मेरा ज़िला ये, आपका ज़िला वो, ज़िले अपने ज़िले के अंदर हम अपने तहसील एरिया या अपने ब्लॉक एरिया उसके लिए बात करते हैं। मैं इस ब्लॉक का हूँ, मेरे ब्लॉक में ये होना चाहिए। और उसके बाद फिर हम ब्लॉक पे अपने गांव के लिए फाइट करते हैं, अपने मोहल्ले के लिए लड़ते हैं। मैं इस मोहल्ले का निवासी हूँ, सारी सुविधाएं, अपने मोहल्ले की इज्जत, मोहल्ले के लिए लड़ते हैं। अब मोहल्ले में ताज्जुब की बात है, हम अपने घरों के लिए लड़ते हैं। अब हमारे घरों की भी एक सीमाएं हैं। हमारे घरों की जो बाउंड्री होती है वो हमारा एरिया है। अब आप सिर्फ यही नहीं सीमित हैं, अपने घर के अंदर भी हमारा एक पसंदीदा रूम होता है। हम एक विशेष टॉयलेट में ही जाना पसंद करते हैं। आप वॉच कीजिए, किसी एक विशेष बाथरूम में आप जाना पसंद करते हैं, आपका अपना टॉवेल, और यहाँ तक कि बैठने की जो चेयर होती है उस पे भी हम सब अपना दावा करते हैं। और एक निश्चित एरिया पे हम खाना भी खाना पसंद करते हैं। बेड पे हम एक विशेष एरिया बेड का ऐसा होता है जहां पे हम सोना पसंद करते हैं, दूसरी जगह हम कंफर्टेबल नहीं फील करते। तो दोस्तों, ये बताता है कि हर इंसान का अपना एक एरिया होता है और वो एरिया उस आदमी के इस बॉडी का, शरीर का एक विस्तार होता है। जैसे आपकी गाड़ी अगर है, आपकी कार है, आपकी बाइक है, तो अपनी कार को अक्सर लोग ऐसे हाथों से अपने कार को छू के, उस पर टेक लगा के, उस पर बैठ के, उस पर ऐसे करके खड़े होते हैं। ये दावा होता है कि ये कार मेरी है। यहां तक कि जब वो कार पे बैठ के चलते हैं तो वो कार और उसके आसपास के 6 से 12 मीटर के दायरे के रेंज को भी अपना मानते हैं। तो रिसर्च से ये पता चला कि सिर्फ यही नहीं, हर इंसान का के साथ उसका एक हवा का बुलबुला भी, यानी उसका एक एयर का एरिया भी होता है। हर इंसान का एयर का एरिया भी होता है जब वो रहता, और ये 4 हिस्सों में बांटा गया। हम एक एक हिस्सों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है एरिया अंतरंग क्षेत्र। नंबर 1, अंतरंग क्षेत्र। ये हमारा एरिया होता है 6 से 18 इंच। दूसरा एरिया आता है व्यक्तिगत क्षेत्र। ये हमारा 18 से लगभग 48 इंच के बीच में एरिया होता है। तीसरा होता है सामाजिक क्षेत्र। ये लगभग 1 से 1.5 मीटर का होता है। चौथा होता है सार्वजनिक क्षेत्र। ये करीब 1.5 से 3 मीटर का होता है। अब हम पहला देखिए,
एरिया, हर इंसान का एक एरिया होता है। अब इस एरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला कैटेगरी क्या है? अंतरंग क्षेत्र 6 से 18 इंच, व्यक्तिगत क्षेत्र 18 से 48 इंच, सामाजिक क्षेत्र 1 से 1.5 मीटर करीब, और सार्वजनिक क्षेत्र 1.5 से 3 मीटर के करीब। अब हम एक एक पे चर्चा कर रहे हैं। पहले लेते हैं अंतरंग क्षेत्र। ये अंतरंग क्षेत्र हर इंसान का 6 से 18 इंच का होता है। इस एरिया में इंसान बहुत क्लोज लोगों को आने की परमिशन देता है। इसमें पति, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, ये सब ही या फैमिली के मेंबर ही आते हैं। कौन कौन? अंतरंग क्षेत्र में पति, पत्नी, माँ बाप, बच्चे, परिवार, सिर्फ इतने लोग आते हैं। और देखिए 6 इंच के अंदर भी, हाँ, कोई खास फ्रेंड भी आ गया आपका, बहुत दिल का आपका दोस्त है, तो वो भी इस रेंज में आ सकता है। अब आप देखिए जो पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी का रेंज 6 से भी कम हो सकता है। जब वो सट जाते हैं, एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, तो पति पत्नी को ही इस 6 इंच के रेंज से अंदर आने की परमिशन होती। आपके बच्चे आपसे लिपट सकते हैं, माँ बाप को आप टच कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को 6 से 18 इंच के रेंज के अंदर ही आप रखते हैं। ये मेन रीजन है। बहुत सारे यहाँ देखिए, एक अपने इंडियन कल्चर में तो नहीं है, लेकिन जो विदेशी कल्चर होता है उसमें लोग एक दूसरे को शिष्टाचारवश किस करते हैं, शिष्टाचारवश किस करते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होती है, ये वाला हिस्सा दूसरे के बॉडी से दूर रखा जाता है। सिर्फ ये हिस्सा अपने पैरों को जमा के और धड़ को ऐसे करके ऐसे करते हैं, ऐसे, इस तरीके से ये हिस्सा बढ़ाएंगे, इस हिस्से को कम करेंगे, ऐसे किस करते हैं। ये होता है शिष्टाचार फॉरेन कल्चर का, विदेशी कल्चर का। लेकिन जो प्रेमी प्रेम का है, पति पत्नी है, वो एक दूसरे के सट जाते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, यानी 6 इंच के रेंज में आ जाते हैं। अब इस जानकारी का मतलब क्या हुआ कि आप अपने इस एरिया में किसी दूसरे व्यक्ति को आने की परमिशन नहीं दे सकते। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस रेंज में आता है तो आदमी कंफर्टेबल फील नहीं करता, असहज हो जाता है, उसके अंदर भय, गुस्सा की भावना भड़क जाती है और परिस्थितियां विपरीत हो जाती। इसीलिए अब इस जानकारी से फायदा क्या होगा? बहुत बार एक छोटे से हम केस देखते हैं, कभी कभी किसी के घर गए और उसके छोटा सा बच्चा है, बच्चा बहुत क्यूट सा है, प्यारा सा है, तो बहुत सारे लोग जबरदस्ती बच्चे को गोद में लेने लगते हैं। गए और आप उसको, बच्चे को पट से पकड़ लिए गोद में, और बच्चा रोते रोते मम्मी के पास चिपक जाता है, आपके गोद में आता ही नहीं। ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि वो बच्चे का अपना एक एरिया है और वो 6 इंच या इससे कम हो सकता है, और बच्चा किसी अजनबी को या जिनको कम पहचानता है उनको उस रेंज में आने की परमिशन नहीं देता। वो कंफर्टेबल फील जब नहीं करता तो बच्चा रोने लगता। यही एक मेन रीजन। तो इसकी बेहतर स्थिति क्या है? किसी अजनबी बच्चे से मिले, या आप किसी लेडी से मिले, या किसी अजनबी पर्सन से मिले, तो आप कम से कम
6 से 18 इंच की उससे दूरी बना के बात करें तो वो व्यक्ति कंफर्टेबल होगा, आपसे बात करने को तैयार होगा। कोशिश ये करें ऐसे लोगों के नज़दीक ना जाएं और इस इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम दूसरी बात करते हैं व्यक्तिगत क्षेत्र की। अब हम व्यक्तिगत क्षेत्र में कौन लोग आते हैं इस रेंज में? दोस्त, इसमें आमतौर पर कम कम मतलब बहुत गहरे नहीं, जान पहचान वाले लोग आते हैं। इसको एक चीज और लिख दी, जान पहचान। जान पहचान के लोग इसमें आ जाते हैं। दोस्त होते हैं जो बहुत आपके नजदीक नहीं है लेकिन हाँ दोस्त हैं। ऑफिस के लोग जो होते हैं, पार्टियों में जब जाते हैं तो इसका सामान्य नियम है हर व्यक्ति का ऐसे लोगों के साथ कम से कम 18 से 48 इंच की दूरी हम ऐसे लोगों से बनाकर रखते हैं। तो अब क्या है, अगर इस रेंज में कोई और आके नज़दीक हमारी सटता है तो हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, असहज हो जाते हैं और तब हमें असहज होने पे असहज वाली भावनाएं पैदा हो जाती हैं और हम फ्री नहीं फील करते। ऐसे केसेस में आपको क्या करनी चाहिए, दूसरे लोगों से पार्टियों में जाएं और लोगों से जब आप बात करें कम से कम इतनी रेंज बना के बात करें जिससे अगला भी कंफर्टेबल फील करे और आप भी कंफर्टेबल फील करें। अब ये जान लीजिए कि अगर इस रेंज को आप क्रॉस करते हैं या सामने वाला क्रॉस कर देता है तो आप जिन मना स्थिति को लेके ये काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत बार ऐसा होता है। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता सकता हूँ। एग्जाम्पल है, आमतौर पे जब लोग लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में आपने देखा होगा, अगर आप गए होंगे तो देखिए लिफ्ट में कई अजनबी रहते हैं तो सब एक साथ मुंह बनाए शांत खड़े रहते हैं। कोई जमीन पे देख रहा है, कोई फैन देख रहा है, फ्री होके बात नहीं करते। ये क्या रीजन है? ये रीजन यही है कि हर आदमी का जो व्यक्तिगत या उसका अंतरंग एरिया होता है वहाँ पे अजनबियों का अतिक्रमण हो जाता है, इसीलिए आदमी कंफर्टेबल फील नहीं करता और कोशिश ये करता है जल्दी से मेरा फ्लोर आ जाए, हम बाहर निकल जाए। अब हम आते हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र हो गया, अब हम आते हैं सामाजिक क्षेत्र।
अब तीसरा देखिए सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में आमतौर पे हम ऐसे लोगों से कम 1.5 से 3 मीटर की रेंज या दूरी बनाते हैं। जैसे आपके घर में काम करने वाला कोई लेबर आ गया, अब वो कोई काम कर रहा है तो आप काम करते देखते हैं तो कम से कम 1.5 से 3 मीटर की दूरी उससे बना के रखनी चाहिए। ऐसे में आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और वो लेबर भी कंफर्टेबल होगा और फ्री होके वर्क करेगा। ऐसे प्लम्बर वगैरह आगे घर में यूज हो रहे हैं, या अजनबी कोई आपके घर के दरवाजे पे अजनबी आया तो कम से कम इतनी दूरी बना के हम बात करते हैं और ये लिमिट हम बनाए रखते हैं। किसी भी अजनबी से बात करना हुआ तो इतनी दूरी आप बना के रखें तो आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे, वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। और अगर आप उसको प्रॉब्लम देना चाहते हैं तो उसके नज़दीक सट जाएं तो उसको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। इस तरीके से ये होता है सामाजिक क्षेत्र। अब इसके बाद एक क्षेत्र और होता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है ये 3 मीटर या इससे ज़्यादा, 3 मीटर या ज़्यादा। कभी सार्वजनिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जब लोग हमको संबोधित करते हैं या हम किसी को संबोधित करते हैं। आमतौर पे सभा मंच, तो मंच पे बोलने वाला व्यक्ति जो होता है और जो सुनने वाला व्यक्ति होता है कम से कम 3 मीटर से ज़्यादा की रेंज होनी चाहिए, तब वो कंफर्टेबल फील करते हैं और वक्ता को भी आसानी होती है, श्रोता को भी आसानी होती है। साथ ही साथ जब हम कोई घटनाओं को देखते हैं, कोई घटना घटित होते देखते हैं तो कम से कम इतनी रेंज बना के रहनी ही चाहिए। और अगर आप ऐसा ये रेंज को तोड़ते हैं तो कई बार मौके पे मौके फंस जाते हैं। एक घटना थी, एक बार कोई व्यक्ति कोई बदमाशी कर रहा था और वहाँ पे एक व्यक्ति जिज्ञासावश नज़दीक जाके देखने लगा। अचानक पुलिस का रेड पड़ गया। अब पुलिस उन अपराधियों को तो पकड़ी ही, साथ ही साथ उस निर्दोष व्यक्ति को भी साथ उठा के लेके चली गई। वो बहुत कहता रहा कि मैं तो सिर्फ देखने आया था, लेकिन पुलिस उसको भी ले गई। बाद में बहुत जांच पड़ताल के बाद उसको छोड़ा गया। तो ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र में इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। हम खुद भी, अब आप खुद भी इसको फॉलो करें दूसरे लोगों के लिए कि उनको भी कंफर्टेबल हो, और दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए आप इसका यूज करें, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है तो आप खुद भी होंगे, दूसरों को भी रिलैक्स देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से अभी हम क्षेत्र और सीमाओं के बारे में जो बातें किए हैं, इसी को अब अगले वीडियो में हम इसको और विस्तार देंगे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।